आज है संडे, दिन है रविवार और फिल्म में काम पाने से जुड़े कई सारे सवाल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हैशटैग लगाकर पूछते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं उन सवालों का जवाब दूंगा जो आपने पिछले संडे में जो हैशटैग लगा के पूछा है बहुत सारे लोगों ने। तो मैंने कहा कि चलो भाई आपने हैशटैग लगा ही दिया है तो आपका नाम भी ले लेता हूं और आपका सवाल भी बोल लेता हूं और उसके जवाब भी मैं दे देता हूं। तो चलिए ये सवाल पूछा है तफर अली खान जी ने और कहा है कि भाई साहब क्या मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग गया है। तो मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि आप जब भी मुंबई आने की सोच रहे हैं तो एक बार अखबार या न्यूज़ जरूर देख कर आइएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है भाई। यहाँ पे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी आप आए तो पूरी तैयारी करके आए। ऐसे नहीं कि कोई आपको फोन किया या कोई प्रोडक्शन वाले ने बोल दिया तो आप तुरंत चले आए, ये सब मत करिएगा। स्थिति ऐसी बन रही है कि आगे जाके लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल रात के समय जो है वो इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। फैजल शेख ने पूछा है कि भाई ये बता दीजिए कि मुंबई में काम कहां, कैसे, कब मिलेगा, हमें ये बताइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोग सिर्फ काम पाने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है। आप लोग क्या काम करना चाहते हो पहले ये डिसाइड कर लो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग सिर्फ फिल्म में काम करना है, फिल्म लाइन में काम करना है, ये जानते, ये अपने मन में आप सवाल रखते हैं कि मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने इस चैनल पर आप में फिल्म लाइन में कौन कौन से काम होते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग काम होते हैं, हर कोई बंदा हर सारा काम नहीं करता है। वो केवल एक काम चुनता है, वही करता है, उसी में लगा पड़ा रहता है, पैसे कमाता है, काम सीखता है, घर बार इज्जत सब कमा लेता है भाई। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि भाई ये मत सोचिए कि मैं कोई से भी काम मिल जाएगा हम कर लेंगे बस चला जाएंगे मुंबई। नहीं, अभी आपके पास समय है, इंटरनेट है, वीडियो देखते हैं, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए ना कि कौन सा काम करेंगे। नहीं समझ में आ रहा, मैंने वीडियो बनाई है, 60-70 काम अलग अलग प्रकार के होते हैं फिल्म लाइन में, कौन सा भी एक काम चुनिए और अभी घर पे बैठ के इसे देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए और उसके बाद जो है मुंबई आइएगा और उसी काम पे फोकस करिएगा। और वो काम कैसे मिलेगा वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके एक बार देखिए तो सही पुरानी वीडियो। द स्टार 786 पूछते हैं कि मैंने जो नंबर दिया है, यानी मेरा नंबर जो है वो बंद क्यों रहता है, उस पर कॉल क्यों नहीं लगता है। भाई आपको बता दूं कि मैंने नंबर देने से पहले ही कुछ शर्तें रखी हैं कि भैया ये 9 से 11 बजे तक खुला रहेगा, यानी 2 घंटे, और वो भी तब जब मेरी शूटिंग नहीं चालू होगी। मतलब मैं घर पे बैठा रहूँगा तब मैं आपके कॉल को जो है रिसीव करूँगा, बातें करूँगा। लेकिन अभी पिछले कई महीनों से मैं लगातार शूटिंग कर रहा हूँ और वो मुंबई में नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं नासिक में था, फिर उसके बाद अलीबाग में था, उसके बाद पूना में था, थाने में था, ऐसे मुंबई से बाहर मैं शूटिंग कर रहा हूँ। अभी आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मैं इस वक्त केरला में शूटिंग कर रहा हूँ, 3D फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। उसके विजुअल्स ये देखिए 3D लगा हुआ है, सब टेस्टिंग वगैरह चल रही है। तो मैं इस वक्त केरल में हूँ, समझिए। तो इसीलिए मेरा फ़ोन बंद रहता है भाई, क्योंकि काम इतना है कि मैं फ़ोन पे रहूं या काम करूं। तो मैंने शर्त पे यही कहा था कि जब मेरे पास मौका मिलेगा तभी आप लोगों से बात होगी। तो जैसे ही मैं फुर्सत में हो जाऊंगा आप लोगों से बात करूंगा, फ़ोन भी चालू हो जाए। फ्री फायर ये पूछ रहे हैं कि अगर हम शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा पैकअप रात के 1 या 2 बजे हो जाता है और हम ऑटो में बैठ के अगर जाते हैं तो हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं होगा, कोई हमें मतलब कि छेड़े उड़ेगा तो नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई बार हम लोग मुंबई में कई बार हम लेट नाइट शूटिंग करते हैं। भाई देखिए, अगर आप अपने काम से सीधा घर जा रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ नशा पत्ती के लिए रुक जाते हैं, रात में कहीं स्टॉल पे रुक जाते हैं, चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। तो ऐसे में देखो भाई, ये तो लफड़े वाली चीज होती है ना कि आप अपने काम से छूटिए और सीधा घर पे आइए। आप शूटिंग करके अपने घर जा रहे हैं ऑटो में, तो कभी रात को क्या होता है, पुलिस नाकाबंदी लगाई रहती है। अगर वहाँ पे आपको पकड़ लिए तो आप अपना यूनियन का कार्ड दिखा दीजिएगा। भाई आपका कार्ड होगा ना, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसका कार्ड होगा। अब ये दूसरी बात आती है कि आपको कोई वहाँ छेड़ेगा नहीं, कोई मतलब आपके ऊपर कोई हमला ना कर दे या आपको कोई आपके साथ बदतमीजी ना कर दे। तो भाई आप उसके लिए खुद आप गलतियाँ ना करें। अब आप रिक्शा लेके आ रहे हैं, कहीं रुक गए चाय पीने के लिए, या आप कोई नशे वाली चीज़ ले रहे हैं, या आपने किसी से बदतमीजी की, तो ये तो भाई वो आपके ऊपर है। आप अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है।
लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल एकदम मतलब सही है, आप अपने घर से ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, सर किसी के झमेले में नहीं पड़ रहे, तो आप सुरक्षित हैं। बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। रात को 2-1 बजे ये मुंबई रात भर जागते रहती है। निखिल सिंह पूछ रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, यानी वो मेरे साथ में कैमरा अटेंडेंट का काम करना चाहते हैं, तो क्या ये मौका मिलेगा? भाई निखिल, आपको बता दूं कि ऑलरेडी मेरे साथ 2-3 लड़के एक्स्ट्रा रहते ही हैं, मैं उनको सिखाते रहता हूं। अभी भी केरल आया हूं, यहाँ भी मेरे साथ में 2-3 लड़के हैं, वो एक्स्ट्रा हैं, वो सीख रहे हैं, लेकिन वो मेरे कंपनी से बात करके आए हुए हैं। कंपनी कभी कभी लड़के देती है, कभी कभी मैं ऐसे बाहर जो लड़के आते हैं उनको सीखना होता है, उनको थोड़ा बहुत जानना होता है, शूटिंग पे देखना होता है। तो मैं मुंबई में जब रहता हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा संपर्क करता है, उसे बहुत ज़्यादा सीखने की इच्छा होती है, तो मैं भाई लेके आता हूँ शूटिंग पर, दिखाता हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसे कई लड़कों को लेके आया हूँ, तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ 1 या 2 दिन। लेकिन ये कहोगे मेरे साथ काम करने के लिए, तो भाई कैसे काम कर पाओगे? हाँ, 3 लड़के लोग काम करते हैं और तीनों को पेमेंट मिलता है, और अगर मैं कहूँगा कि आपको पेमेंट नहीं दूंगा तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका खर्चा कैसा चलेगा? हाँ, सीखने की बात है तो भाई देखिए, मैं वीडियो के सहारे में आपको कैमरे के बारे में पूरा नॉलेज दे देता हूँ, कैमरा रेंटल के बारे में बता देता हूँ, कैमरा रेंटल हाउस के बारे में बता देता हूँ। आप वहाँ पे जाके अपने लायक काम ले सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं वीडियो में दी है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तबरेज खान जी है, वो बहुत परेशान है, उन्होंने कई बार कमेंट कर दिया है कि मेरी वीडियो वो मेकअप वाली कब आएगी। यार, मैंने आपकी वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने जो मेकअप और हेयर डिपार्टमेंट है, जो यूनियन है, उनसे बात की, अभी तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक मेकअप वाले जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो वीडियो मैं जल्द ही एडिट करके डाल दूंगा। तबरेज भाई, आपकी वीडियो करीबन 1 साल हो गया यार, नहीं आ पाई है, मैं बना के जरूर दूंगा, अच्छे से दूंगा। जो यूनियन है उनसे बात करवाऊंगा। थोड़ा सा मेरे को जो जानकारी मिली है मेकअप डिपार्टमेंट से, वो बड़े चौंकाने वाले हैं, तो अगली वीडियो आपकी जरूर आएगी। द मूवी नाम से एक सवाल आया है मेरे पास कि डायरेक्टर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? तो भाई साहब, मैं आपसे यही कहूँगा द मूवी कि भाई आप चाहे कोई भी काम करें, ये फिल्म लाइन के अलावा भी कोई काम करें, तो आपके लिए पढ़ा लिखा होना इस वक्त 2021 में बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई साहब, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ और अच्छे से काम करिए, ताकि आप और अच्छा काम कर सकें। और अगर फिल्म लाइन में डायरेक्टर असिस्टेंट जब बनेंगे आप, तभी तो आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ेगी कि स्क्रिप्ट वगैरह और बहुत सारे काम। तो यार बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ दे बस फिल्म लाइन में काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं यार। पढ़ाई लिखाई हर काम के लिए ज़रूरी है। सेटिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइए, उस पर कुछ वीडियो बनाइए, ऐसा रंजीत सिंह ने पूछा है। तो आप अगर मेरी पुरानी वीडियो पे जाएंगे तो सेटिंग डिपार्टमेंट में किस प्रकार का काम होता है, उसके यूनियन कौन से होते हैं, कौन से कार्ड बनते हैं, कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं, ये सब मैंने बताया। फिलहाल आपको थोड़ा 2-3 लाइन बता देता हूँ कि आप जो भी काम करते होंगे या आपके पिताजी जो भी काम करते होंगे, वो कहीं ना कहीं वो काम सेटिंग डिपार्टमेंट में जरूर होता है। जैसे कि आप सिलाई का काम करते हो तो वो होता है, पेंटिंग का काम वो भी, वेल्डिंग का काम वो भी, सुतार का काम करते हो वो भी। मतलब कि आप सेटिंग डिपार्टमेंट में आप मतलब जो भी आप अपना काम हुनर कर दिखाते होंगे, करते होंगे, वही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे। तो भाई सेटिंग का क्या होता है भाई, बहुत इसका एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने बना के रखा हुआ है। उस डिपार्टमेंट के बारे में भी जो है ना, मैंने यूनियन का कार्ड कैसे बनता है वो भी बताया हुआ है। तो प्लीज़ पिछले वीडियो में अगर जा सके तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये सवाल पूछा है सॉन्ग साइनी साहेब ने। ये कहते हैं कि मैं हैंडीकैप हूँ और मैं सिंगर हूँ, गाना वाना गाता हूँ, तो क्या मुझे फिल्मों में या एल्बम में गाने का मौका मिल सकता है? तो आपके लिए ये कहूँगा कि अगर आप सिंगर हैं तो आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ऐसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार ट्राई करिए। आपकी आवाज़ अच्छी है तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे। तो आप पहले सोशल मीडिया पे एक बार आप जरूर आइए। अब मुझे थोड़ा आपको याद दिलाना पड़ेगा कि कई सिंगर इसी सोशल मीडिया से आगे बढ़े हैं, इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। कई लोगों ने फेसबुक पे अपना गाया हुआ सॉन्ग जो है वहाँ पर डाला और वो हिट हुए। कई लोग, बेसुरे लोग भी ऐसे थे जो जिन्होंने यूट्यूब पर डाला, वो भी हिट हुए।
कई ऐसे सिंगर हैं जो आज रियलिटी शो में जो हैं आ रहे हैं, टीवी सीरियल के रियलिटी शो में। वो टिकटॉक से आए हुए हैं, कई लोग जो है इंस्टाग्राम से आए हुए हैं, कई लोग ऐसे वायरल वीडियो से आए हुए हैं। अरे ज़्यादा नाम नहीं तो मैं तो रानू मंडल का भी नाम ले सकता हूँ कि वो भी सोशल मीडिया के सहारे से आई हुई हैं। तो आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत समझिए। सबसे पहले ये फिल्म लाइन और फिल्मी लोग या सॉन्ग एल्बम ये सब चक्कर छोड़िए। सबसे पहले आप ना सोशल मीडिया पे आप डालिए। यहाँ तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। आप अपना गाना डालिए, लोग आपको पसंद करेंगे तो आपको एक दिन ज़रूर मौका मिलेगा और ज़रूर आपको वो जो रियलिटी शो का प्लेटफॉर्म है ना, वो आपके लिए तैयार किया जाएगा। तो प्लीज़ ये आजमाइए। यस पाटिल पूछ रहे हैं कि अगर मैं फिल्म लाइन का कार्ड बना लूँ तो क्या मुझे फिल्म सिटी में जाने का मौका मिलेगा, यानी एंट्री मिल जाएगी? यार आपको एक बात बता देता हूँ, कोई भी कार्ड बना लो किसी भी डिपार्टमेंट का, लेकिन गलत फहमी जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दो। अरे भाई, अगर आप कार्ड बनाने के बाद फिल्म सिटी के गेट पे चले गए, वहाँ पे आपको रोका गया और आपसे पूछा गया कि आप अंदर किस काम से जा रहे हो, तो केवल आप कार्ड दिखाओगे लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि मुझे किसी ने बुलाया है या मेरा काम चालू है या यहाँ मेरी शूटिंग चालू है, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वो समझ जाएंगे कि आपने कार्ड तो बना लिया, क्योंकि कार्ड बनता है कितने में, कोई 1000 का बना लेता है, कोई 2000 का, कोई 5000 का। लेकिन अगर आपका काम ही नहीं चल रहा है अंदर, तो आपको कैसे जाने देगा? अभी इस समय तो फिल्म सिटी में बहुत ही नियम कायदा कानून पूरा चेंज हो गया है। 3 गेट हैं, वहाँ पे एक बार एक गेट पे चेकिंग कराओ, फिर दूसरे गेट पे, फिर जाके तीसरे गेट पे। तो कहीं ना कहीं देखो, आपका कोई काम अंदर है नहीं, तो वही हालत होती है जिस प्रकार से जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे होता है। आप टिकट लेके ना चढ़े हो तो टीसी जो है आपको पकड़ लेता है, क्योंकि आप उस समय नर्वस होते हो। तो वही हालत वहाँ भी होगी। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए और इस चक्कर में कार्ड पे पैसा मत खर्च करिए। पहले आप काम ढूंढिए, काम सीखिए और उसके बाद कार्ड बनाइए। मैं हमेशा ये कहूँ। तो यार, अगर आपके पास कार्ड नहीं भी रहेगा लेकिन आपका काम फिल्म सिटी में चल रहा है, शूटिंग हो रही है, तो आप ऐसे बोल के निकल सकते हो कि भाई मेरा काम चालू, मुझे जाना है अंदर। तब आपसे कार्ड नहीं मांगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों को बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं इस चक्कर में, तो उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ABR इन्होंने पूछा है कि फिल्म सिटी के अंदर कितने प्रोडक्शन हाउस हैं, उसके अंदर उस सभी का डिटेल हमें एक वीडियो में बना के बताइए। आपको बता दूं कि फिल्म सिटी के अंदर मुझे जहाँ तक याद है, सुभाष घाई का एक जो है इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो लोग सिखाते वगैरह हैं। और रिलायंस का एक कोई ऑफिस है, कैमरा इक्विपमेंट का ऑफिस है। ऐसे 2-4 ऑफिस है। लेकिन आप किसी फिल्म प्रोडक्शन का कोई ऑफिस हो, ऐसा मुझे तो अभी तक नहीं पता चला है। मतलब आप लोगों के दिमाग में किसी ने डाल दिया कि आप कार्ड बना लीजिए, फिल्म सिटी के अंदर घुस जाइए, वहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन हाउस होता है और यहाँ पे आपको काम मिलेगा। ये आपको किसी ने गलत बताया। भाई, फिल्म सिटी एक ऐसा एरिया है, ऐसा सुरक्षित एरिया है और ऐसा लोकेशन है जहाँ पर प्रोडक्शन हाउस अपनी शूटिंग करते हैं। मतलब कोई क्राउड नहीं होता है ज़्यादा और सुरक्षा के साथ में वो लोग अपना काम कर लेते हैं। वो एक किराए पे लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं, उसका पैसा वो लोग देते हैं। वो लोग अपना वहाँ पे ऑफिस बना के नहीं रखते। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पर किसी का सेट लगा है, महीनों चल रहा है, वो हो सकता है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, न संजय लीला भंसाली का वहाँ अंदर ऑफिस है, न रेड चिल्ली का ऑफिस है, न सलमान खान का ऑफिस, कोई ऑफिस वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर किसी प्रोडक्शन ऑफिस मतलब किसी का नहीं है। सिर्फ शूटिंग के वक्त उस प्रोडक्शन के लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं और वो एरिया किराए पर लेकर वहाँ शूटिंग करते हैं। वहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं, काम करने जाते हैं, काम खत्म हुआ बाहर आते हैं। किराया विराया मतलब वहाँ पे भाड़े का घर लेके ये नहीं कि अपना सारा ऑडिशन लेते हैं या काम दिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कुछ किसी लोगों को क्या होता है कि वहाँ पे ज़रूरत होती है किसी की, वहाँ पे सेट लगा हुआ है, वहाँ पे इमरजेंसी होती है, तो वहाँ पे कोई अगर चला गया और वहाँ पे काम मांग रहा है, वहाँ पे मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रोडक्शन हाउस का वहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि मैं एक जो हूँ राइटर हूँ, मैंने कई कहानियाँ लिख रखी हैं। अब आप ही बताइए कि मैं कौन से प्रोडक्ट मतलब कि प्रोड्यूसर के पास जाऊँ जो मेरा ये कहानी वगैरह ले ले।
तो राकेश जी आपको पहले बता दूं कि आप ऐसे ही कहेंगे कि मैं एक राइटर हूं तो कोई नहीं मानेगा। सबसे पहले आप राइटर एसोसिएशन में एक अपना कार्ड बना लीजिए, राइटर का कार्ड। बहुत ही कम दाम में बनता है, 2-2.5 हज़ार में बनता है, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। और उसके बाद फिर आप अपनी कहानी को रजिस्टर करा लीजिए। ऐसे आप किसी को भी दे दोगे तो कहानी आपकी चुरा लेगा और आपको वो कॉपी दे देगा, लेकिन वो किसी दूसरे को भेज देगा आपकी कहानी। वहाँ पे फिल्म भी बन जाएगी। फिर आपने जब बोलोगे देखोगे फिल्म को तो बोलोगे तो मेरी कहानी थी, मैंने लिखी थी। तो उसमें आप थोड़ा सा ना परेशान हो सकते हो। तो आपसे यही कहूँगा कि पहले आप कार्ड बनाइए। और हाँ, अगर आप हो सके कार्ड बनाने के बाद आप क्या करें, किसी अच्छे राइटर के साथ में आप थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा सीखिए। क्योंकि क्या होता है कि आपने क्या बनाया है और यहाँ प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, दूसरे जो डायरेक्टर होते हैं उनको किस हिसाब की कहानी चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या लेंथ होना चाहिए, कैसे उसे पेश करते हैं कहानी को, कैसे उसे बेचते हैं, ये सब आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। किसी के आप असिस्टेंट के तौर पे किसी अच्छे राइटर के पास जब असिस्टेंट का काम करेंगे, उसके पास रहेंगे, कुछ महीनों कुछ सालों काम करेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। और ऐसे भी कोई अपनी 10 लाख या 1 करोड़ की फिल्म ऐसे ही किसी की कहानी लेके नहीं बनाएगा, उस पर कितना पैसा नहीं खर्च कर पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा मतलब ये है कि कैसे आपकी कोई कहानी पे विश्वास करके अपना इतना सारा पैसा लगा देगा। क्योंकि कहानी तो असली ज़मीन होती है, उस पर इतना बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कोई कहानी लेता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बहुत ही सोच समझ के लेता है। और ये आपको किसी अच्छे राइटर का असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहिए और तभी आपकी जान पहचान हो जाएगी, सर्कल आपका बनेगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर जब आप किसी को जो है विश्वास में ले सकते हैं और फिर बाद में आप अपनी कहानी किसी को सुना सकते हैं, क्योंकि तब तक आप लोग जानने और पहचानने लग जाएंगे। तो भाई ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा राकेश जी। इसी के सहारे लोग अपनी कहानी तब किसी को बेचते हैं और सुनाते हैं और जो है काम होता है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब इकट्ठे दे दिए, थोड़ा जल्दी दे दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, और अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे हैशटैग लगा के सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेट आती है, क्या करूँ यार, काम बहुत चल रहा है और उसमें से मैं समय निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो है सवाल और जवाब का सिलसिला आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक देके जाइएगा, नाराज बिल्कुल मत होइएगा। और बहुत सारे लोग नए हैं, फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो भाई साहब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिल्म में जुड़े कामों की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत चमका दे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।